कभी सोचा है कि 3 दिन तक कुछ ना खाने से जिस्म के अंदर आखिर होता क्या है? आज हम 72 घंटे के फाके की गहराई में उतरेंगे। समझेंगे कि जिस्म के अंदर ये पूरा सफर कैसे तय होता है, बिल्कुल शुरू से, यानी तैयारी से लेकर उसके बिल्कुल आखिर तक। तो आइए शुरू करते हैं। जमीन पर बेहतरीन दवा। वाह, ये तो बहुत बड़ा दावा है। देखें, माखिस के मुताबिक ये सिर्फ वजन कम करने की बात नहीं है, बल्कि ये इससे कहीं गहरी चीज है। ये एक ऐसा अमल है जिसमें जिस्म खुद अपनी सफाई करता है, बिल्कुल खिलायाती सतह पर। लेकिन सवाल तो यही है ना कि आखिर ये होता कैसे है? तो सारा राज छुपा है एक अमल में जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। इसका मतलब है खुद को खाना। इसको ऐसे समझें जैसे जिस्म के अंदर एक अपनी ही सफाई करने वाली टीम है जो बिल्कुल एक्टिव हो जाती है जब फाका किया जाता है ना। तो ये टीम जिस्म के खराब नाकारा हिस्सों को यानी सेलुलर कचरे को रिसाइकिल करना शुरू कर देती है। और यही वो कचरा है जो आगे चलकर सोजिश और बीमारियों की वजह बन सकता है। अच्छा, तो फिर इस सफर पे निकला कैसे जाए? देखें, किसी भी बड़ी मुहिम की तरह ना तैयारी सबसे अहम है। ऐसा नहीं हो सकता कि बस सीधा 72 घंटे के फाके में कूद पड़े। असल मकसद ये है कि जिस्म को शुगर जलाने की आदत से हटाकर फैट यानी चर्बी जलाने पर लाया जाए। तो फाके से कुछ दिन पहले कार्बोहाइड्रेट्स कम करें और एवोकाडो और जैतून के तेल जैसी अच्छी चिकनाई बढ़ाएं। इससे जिस्म कीटोसिस के लिए तैयार हो जाता है, और यही वो चीज़ है जो फाके के दौरान भूख को काबू में रखती है और एनर्जी को भी बरकरार रखती है। चलें, तैयारी तो हो गई। अब असल सफर शुरू होता है। अब हम इन 72 घंटों को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखेंगे। हर हिस्से के अपने चैलेंजेस हैं और अपनी कामयाबियां। तो ये है हमारा रोड मैप अगले 72 घंटों का। सबसे पहले चैलेंज का मरहला, उसके बाद मुंतकली का मरहला, और आखिर में हम पहुंचेंगे शिफा याबी के मरहले पर, जहां असल कमालात होते हैं। तो पहला मरहला यानी पहले 24 घंटे, यही असल चैलेंज है। इस दौरान जिस्म में जितना भी ग्लूकोज या शुगर जमा है वो सब इस्तेमाल हो जाता है। अब जाहिर है भूख भी लगती है, क्योंकि भूख वाला हार्मोन जिसे ग्रेलिन कहते हैं वो भी ऊपर नीचे हो रहा होता है। लेकिन असल बात यह है कि यहीं पर वो अहम मोड़ आता है जब जिस्म फैट जलाने के लिए खुद को तैयार करना शुरू करता है। अब जैसे ही दूसरा दिन शुरू होता है ना, एक बड़ी दिलचस्प चीज़ होती है। जिस्म अब फैट जलाने में माहिर हो चुका होता है और वो कीटोन्स बनाना शुरू कर देता है। और ये कीटोन्स सिर्फ जिस्म के लिए तवानाई नहीं है, बल्कि ये दिमाग के लिए एक सुपर फ्यूल है। यही वजह है कि इस फेज में अक्सर लोगों को दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी और फोकस महसूस होता है। और इसी दौरान पर्दे के पीछे एक और कमाल हो रहा होता है, ग्रोथ हार्मोन में 300% तक का इजाफा। अब ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन मसल्स को बचाता है। मतलब जिस्म तवानाई के लिए अपने पट्ठों को नहीं खाता, बल्कि सीधा चर्बी के ज़खायर को टारगेट करता है। और फिर आता है आखिरी मरहला, 48 से 72 घंटे का फेस। ये है असल हीलिंग का वक्त। यहाँ ऑटोफेजी अपने उरूज पर होती है, मतलब खिलाती सफाई का काम फुल स्पीड में चल रहा होता है। माखिस के मुताबिक लोग अक्सर बताते हैं कि उनकी पुरानी सोजिश और दर्द में बहुत कमी आ जाती है। जो दिमाग पर एक धुंध सी छाई होती है ना, वो साफ हो जाती है और एक अलग ही सुकून का एहसास होता है। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन 72 घंटे बगैर कुछ खाए पिए कैसे गुजरेंगे? तो फिर इस दौरान क्या चीज़ें ले सकते हैं? असूल बहुत सादा है। हर उस चीज़ से बचना है जिससे इंसुलिन बढ़े। इसका मतलब है कि सिर्फ 0 कैलोरी वाली चीज़ें पी जा सकती हैं, जैसे पानी, सादा हो या सोडा वाटर, बगैर चीनी के ब्लैक कॉफ़ी और सादा चाय या हर्बल टी। याद रहे, कोई चीनी नहीं, कोई शहद नहीं, कोई क्रीम नहीं, कुछ भी नहीं। और कुछ लोग जो इसे बिल्कुल ही सख्त तरीके से करते हैं, वो तो और भी सादा रखते हैं। जैसा कि माखिस बताता है, वो सिर्फ पानी पीते हैं ताकि फाके का पूरा फायदा उठाया जा सके। चलें जी, मंजिल आ गई, 72 घंटे पूरे हो गए। लेकिन अब महफूज वापसी का क्या? क्योंकि फाका तोड़ना उतना ही जरूरी है जितना फाका करना। और इस मामले में माखिज बिल्कुल वाज़ेह है। फाके को सही तरीके से तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सीधा एक भारी खाने पर टूट पड़े तो हाजमे का निज़ाम शदीद झटका खा सकता है और सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। तो तरीका यह है कि बहुत आराम से शुरुआत की जाए। अपने हाजमे के निज़ाम को आहिस्ता से जगाना है। सबसे पहले हड्डियों की यखनी जैसी कोई हल्की चीज़ लें। फिर कोई आधे घंटे बाद 1 या 2 उबले हुए अंडे या एक एवोकाडो खा लें। इसके 1 घंटे बाद प्रोटीन और अच्छी चर्बी वाला छोटा सा खाना खाया जा सकता है। और हाँ, कम से कम 24 घंटे तक किसी भी किस्म के प्रोसेस्ड खाने से दूर रहना है। एक बात साफ है, ये काम आसान नहीं, खास तौर पर पहली बार में। लेकिन जैसा कि इस इक्तिबास में कहा गया है, जिस्म और दिमाग दोनों वक्त के साथ आदी हो जाते हैं।
जो चीज़ शुरू में पहाड़ जैसी लगती है वो आहिस्ता आहिस्ता एक काबिले अमल और बल्कि एक ताकतवर तजर्बा बन जाती है। तो आखिर में बात यह है कि 72 घंटे का फाका सिर्फ खाना छोड़ना नहीं है, ये तो एक मौका है जिस्म को खुलियाती सतह पर रीसेट करने का। और यहीं पर एक सवाल जहन में आता है कि अगर ये माखज़ ठीक कहता है तो फिर ये 3 दिन का रीसेट हमारी सेहत और ज़िंदगी में क्या कुछ बदल सकता है।